राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, अज सुहाऊ जग सुज सुन साऊ, नरक परव बरु सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावऊ मोई, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट न हो। आसमान गुनई राउ नहीं बोला, पितर पात सरिस मनु डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहई मातु अनुमानी। राजा मनी मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिता को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहु कछ करऊ डिठाई, अनुचित क्षमव जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनती वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह दिखाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कई प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछी माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उससे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हरसिए कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतल यानी मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहु बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आओ मांगी, चली हऊ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपा आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चला जाऊँगा। अस कही राम गवनु तब कीन्या, भूप शोक बस उतरुन दीन्या, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुने भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी, जो जय सुनई धुनई सिरु सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई, उतरी ने अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो।
मिले ही माज विधि बात बेगारी, जय तय दे कई गारी, यही पापिनी बूझी का परऊ, छाई भवन पर पावक उधरऊ। सब मेल मिल गए थे, इतने में ही विधाता बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कई को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाया घर पर आगे रख दी। निज कर नैन काढ़ी चैत्री खा, डारी सुधा भी सुचाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। यह अपने हाथ से अपने आँखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख मऊ शोक ठाटू, धरि ठाटा सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे अच्छा प्राणों के समान प्रिय थे सदा से, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहे कभी नारी सुबाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, निज प्रतिबिंब बरुकू गई जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। कान पावक उजारि सके, कान समुद्र समाई, कान करई अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि का सुनावा, का देखाए चह का देखावा, एक कई भल भूपन किन्ना, बरु विचार नहीं कुमति ही दिन्ना। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार करे वर नहीं दिया। जो अठि बैउ सकल दुख बाजनु, अबला विबस ज्ञान गुनु गाजनु, एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं दे सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। शिविदधीचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी, एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। वे शिवी दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मूंद कर रद गई जिहा, एक कहिए बात अलीहा, सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहु प्राण पियारे। कोई हाथ से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंदु चवई बरु अनल कने, सुधा होई बिस्तूल, सपने कबहु न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। जय सिया राम, जय हनुमान। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधातई दूसनु देही, सुधा देखाए दिन बिसुजेही, खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसै दाहु उर मिटा उछाहू।
कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधु कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी, लगी देन सिख सीलु सराई, बचन बान सम लाग हिताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरत उन मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सबु जगु जाना, करहु राम पर सहज सनेहु, के ही अपराध आज बनु देहु। एक वे कहती हैं, तुम तो सदा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वने देती हो। कबू ने किए हु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु, कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जे लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डार नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा काम बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिए की पिए सगु परिहर ही, लखनु की रही धाम, राजू की भुजब भरतपुर, नृप की जियहि बिनु राम। जय सिया राम, जय हनुमान। क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़े हो जाएगा। अब विचार उर छाड़ऊ को, शोक कलंक कोठि जनि हो, भरत ही अवश्य देव जुगराजू, कानन का राम कर काजू। ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म दुरिन विषय रस रूखे, गुर ग्रह बसहु राम तज गेहु, नृप सन अस बरु दुसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो, श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज में विदन करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगे वो कहे हमारे, नहीं लाग ही कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तऊ कही प्रकट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा, यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल्लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कही सुनी तुम कहु लोगु, हठऊ उठऊ बेगी सोई करहु उपाई, जही विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। जय बाती शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पाल ही, हठि फेरु राम जात बन जनि बात दूसरी चाल ही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण, बिनु तनु चंद, बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु, बिनु समुझी धऊ जिए भामिनी।
जिस तरह शोक और कलंक मिटे वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ तो सही। सखी ने सिखावनु दिन ने सुनते, मधुर परिणाम हिते, तेई कछु कानन किन्ने कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतुरन दे दुसैरी सिरूखी, मृगहीन चितव जनु बागिनी भूखी, व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रुखी हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हिरणों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दे बिगारी, किन्हे सी अस जस करई न कोई, एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, देई कुचाल ही कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले उषासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। लोग विषय ज्वर से जल रहे हैं, लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जल चरे जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई, मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ, मिटा सोचू जनि राखई राऊ। सभी पुरुष और स्त्री अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। थैंक यू, धन्यवाद।